आज एक बहुत ही खसूसी दिन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज के दिन 2024 में नरेंद्र मोदी जी 3.0 की ओथ ली थी, शपथ ली और 10 जून 2026 का हिस्टोरिक डे इसलिए बन रहा है कि आज भारत में कोई भी इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का सबसे ज्यादा कार्यकाल अगर किसी का बना तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बना। इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का सबसे ज्यादा टेन्योर, सबसे ज्यादा टाइम आज नरेंद्र मोदी जी का पूरा हुआ। ये हमारे लिए एक हिस्टोरिकल डे है और इसी कड़ी में आज पूरे देश में जगह जगह पे नरेंद्र मोदी जी की 3.0 सरकार की अचीवमेंट्स को लेके प्रोग्राम्स हो रहे हैं। 12 साल बेमिसाल नरेंद्र मोदी जी के प्रोग्राम हो रहे हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि यहाँ पे रक्षा राज्य मंत्री, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स फॉर डिफेंस, यहाँ पे संजय सेठ जी एक कार्यक्रम को एड्रेस करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की अचीवमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू कंट्री, विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, उनका लोगों के सामने बखान किया जाएगा। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी की सरकार के टाइम ही कश्मीर में पीस आया, फर्स्ट टाइम 36 सालों में पिछले 1.5 साल के अंतर्गत कोई भी कश्मीरी नौजवान मुल्क के खिलाफ हथियार उठाकर रिक्रूट नहीं हुआ। ये बड़ी अचीवमेंट है। टेररिज्म, सेपरेटिज्म या स्टोन पेल्टिंग टोटल बंद हुआ। पहली बार कश्मीर के लोगों ने कश्मीर को रेलवे के तहत भारत के साथ कनेक्टेड होते हुए देखा। कल पहली बार जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतनी विविधता, इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी लद्दाख के साथ कनेक्टेड करने के लिए जो जोजिला टनल है उसको ब्रेक थ्रू किया गया। आदरणीय नितिन गडकरी जी ने कल जिस प्रकार से साधना टनल, वाइलू टनल, पीर की गली टनल का जो अनाउंसमेंट किया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं। यहाँ पे जिस प्रकार से जो हमारे हाईवेज हैं उनका विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगर एक कॉमन गरीब आदमी की जिंदगी में हम तब्दीली देखें तो एक आम इंसान को 2.5 से पौने 3 लाख रुपया देके घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिया गया, शौचालय दिया गया एसबीएम के तहत, गैस कनेक्शन दिया गया और सबसे बड़े बात डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत 6,000 रुपया प्रति वर्ष एक किसान को दिया गया। तो कहीं न कहीं ये सारी तब्दीली चाहे वो इनफरादी तौर पे है या कलेक्टिव तौर पे है, वो भारत, जम्मू कश्मीर या एक किसी व्यक्ति के जो जीवन में आया है, ये इन 12 सालों में हुआ है। इसलिए इस 12 साल बेमिसाल के कार्यक्रम के तहत आज कश्मीर की धरती पे ये बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी होने जा रहा है। देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब, मैं बार बार कहता हूं तो आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं। फ्रस्ट्रेट और कंफ्यूज चीफ मिनिस्टर है। जिस व्यक्ति को ये नहीं पता कि मैंने जिस चेयर की ओथ ली है, शपथ ली है, उसके लिए मैंने अपनी लाइन क्या लेनी, अपनी डायरेक्शन क्या लेनी है। पिछले 1.5 सालों में लगभग 150 बार हमारे वजीर आला कंफ्यूज दिखे, फ्रस्ट्रेट दिखे और बहुत ज्यादा बार उन्होंने इस फ्रस्ट्रेशन में अपना एरोगेंस भी दिखाया। इंडिया ब्लॉक, जो इंडिया ब्लॉक अभी मैं कहता हूं कि फ्यूज बल्बों का जालर है, जिस इंडिया ब्लॉक में लास्ट बंगाल की ममता बनर्जी जो पिछले चुनावों में इंडिया ब्लॉक को रिजेक्ट कर चुकी थी, वो आज उसके सहारे में फिर आई। जिस इंडिया ब्लॉक में हमारे जम्मू कश्मीर के वजीर आला साहब ने कई बार टिप्पणी की कि आप 29 का भी छोड़ दीजिए, आप 34 का देखिए, उस इंडिया ब्लॉक में अपनी जमीन तलाशना, ये फ्रस्ट्रेशन दिखती है, ये कन्फ्यूजन दिखता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वजीर आला साहब को अपने उस हलफ लिए हुए दिन के उस जो दिन यहाँ पे उन्होंने मुकर्रर किया था, उसको याद करके अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना। देखिए, कभी भी बैरुल अक़वामी जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है, मैं कभी भी उसमें कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। हमारे लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जिसके प्रवक्ता हैं, जिसके मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज हैं, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी से बाहर का विषय है
और मेरा अधिकार नहीं, मेरा राइट नहीं बनता है कि मैं कोई इंटरनेशनल इश्यूज पे यहाँ कश्मीर में रह के टिप्पणी करूं। मैं एक साधारण सामान्य भूमिका में हूं, इसलिए मैं पीओजे के इशू पे कुछ नहीं कहूंगा।